वेलकम गाइस। सो आज हम एक अपने डाटा स्ट्रक्चर मास्टरी का एक नया प्रॉब्लम देख रहे होंगे, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। सो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक एरे होगा इंटीजर्स का जिसे हम नम्स बोल रहे होंगे, और हमें एक दूसरा एरे जनरेट करना है आंसर, और जो हर एक एलिमेंट होगा आंसर का वो प्रोडक्ट होगा बाकी सभी एलिमेंट्स का खुद को छोड़ के। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द नम एक्सेप्ट नम्स आई। एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। तो हमें नम्स एरे दे रखा है 1 2 3 4। तो इसका आउटपुट जो जनरेट होगा वो 24 12 8 6 ये आएगा कैसे। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो कि हमें 0th इंडेक्स पे निकालना है सम, तो हम इग्नोर करेंगे 1 को, मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग्स नंबर का, लाइक 2 × 3 6 × 4 24। 24 इज़ द 0th इंडेक्स आंसर। सेकेंड नंबर के लिए 2, we will multiply remaining all threes, 4 3 12, multiply 1 12, so answer will be 12 for the second index. Same for 3, 4 to 8, answer will be 8, and for last 4 we will multiply the remaining ones, 3 multiply 2 multiply 1, which will be equal to 6. Let's take another example. -1 1 0 -3 3. So for first index we will multiply all number except -1. So it will be 1 into -3 -3 into 0 0 into 3 0. So first index will be 0. For second number we will multiply all number except 1. -1 into 0 0. 0 multiplied by -3 0. 0 multiplied by 3 is 0. So it's again 0. So for 0 we will multiply all the numbers except 0. -1 into 1 -1, -1 into -3 3, 3 into 3 9. So answer is 9. For -3 we will multiply all the numbers except -3. -1 into 1 -1, and -1 multiply 3 into -3, and -3 multiplied by 0 is 0. And same for last. We will multiply these number, it will be 0. So for solving this problem there are multiple approaches. So देखते हैं कि कौन कौन सी अप्रोचेस हैं हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पहली अप्रोच पे आते हैं। तुम्हें ये तो देख के लग गया होगा कि हमें करना क्या है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ हमें बाकी सब एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना है, बस उस एलिमेंट को इग्नोर कर देना है। ठीक है, पहली अप्रोच पे आते हैं। सबसे पहले हमने करा क्या है, इस अप्रोच में हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के इंडेक्स पे लूप चलाएंगे और फिर दूसरा लूप चलाएंगे पूरी एरे पे, और जैसे ही हम सबको मल्टीप्लाई करते चलेंगे सिर्फ उस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। तो हमने सबसे पहले नम्स एरे का लेंथ निकाल लिया। एक हमने रिजल्ट एरे बना ली है जिसमें हम अपना आंसर रिटर्न कर रहे होंगे। पहला हमने लूप चलाया एरे पे, प्रोडक्ट हम मेंटेन करके चल रहे हैं। हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट होगा और वो प्रोडक्ट ये होगा, और उसे हम रिज़ल्ट में पुश करा रहे होंगे। तो हमने दूसरा एक लूप चलाया। मान लो कि हमने 1 के लिए लूप चलाया, ये वाला आउटर वाला। अब हम एक लूप और चलाएंगे जो इस 1 की मल्टीप्लाई करता जाएगा। इस 1 के लिए हम बाकी सभी एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने एक दूसरा लूप चलाया एरे पर। हमने चेक करा कि अगर i नॉट इक्वल टू j है तो ही हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, अपना प्रोडक्ट मेंटेन कर रहे होंगे और उसे रिज़ल्ट में अपेंड कर रहे होंगे, और एट द एंड हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो इसमें हमारे पास 2 लूप चल रहे हैं। पहला लूप हर एक वैल्यू के लिए, दूसरा लूप उस वैल्यू की बाकी सभी के साथ मल्टीप्लाई के लिए। तो ये थी हमारी अप्रोच पहली। लेकिन इस अप्रोच में आप देख रहे हैं कि 2 लूप चल रहे हैं। इसका मतलब है कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी वो n² जाएगी। तो क्या हम इसे और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? हाँ, इसे हम और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, और हम इसे बिग ऑफ n में ला सकते हैं फ्रॉम n²। तो आई होप पहली अप्रोच तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। अप्रोच 2 पे चलते हैं। तो अप्रोच 2 में करना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है सभी एलिमेंट्स का जो जिस पर्टिकुलर इंडेक्स के हम निकाल रहे हैं उसके लेफ़्ट का सारा सम हमें पता लग जाए, उसके राइट के सारे एलिमेंट्स का सम हमें पता चल जाए, और हम लेफ़्ट का
जो प्रोडक्ट आया है और जो राइट का प्रोडक्ट आया है, अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एंड रिजल्ट होगा। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे ये 1 है तो इसका लेफ्ट प्रोडक्ट कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। इसका राइट प्रोडक्ट कितना है? 2 3 × 6, 6 4 24, तो 24 इसका आंसर है। सेम 2 के लिए देखते हैं। लेफ्ट मल्टीप्लाई 1, राइट मल्टीप्लाई 12, तो 1 × 12 12। सेम 3 के लिए देखते हैं। 2 × 1 2 एंड 4 4 2 8। सो अगर हमें लेफ्ट 3 के लिए निकाल रहे हैं तो 1 और 2 का प्रोडक्ट मिल जाए और 4 का प्रोडक्ट मिल जाए तो 3 का मिल जाएगा। सेम अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ इस 0 की, तो हमें लेफ़्ट का सम पता चल जाए और राइट का सम पता चल जाए तो हमारा वो पर्टिकुलर इंडेक्स का सम पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये थी 2 अप्रोचेस कि लेफ़्ट के सारे एलिमेंट का सम निकाल लो, राइट के सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट निकाल लो और दोनों के मल्टीप्लाई से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। कोड के इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। हमने एक प्रोडक्ट एक्सेप्ट सेल नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर हम वो सेम एरे भेज रहे हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन के पास चलते हैं। ये फंक्शन कर क्या रहा है? एक अपने पास एक एरे ले रहा होगा। हमने नम्स एरे का लेंथ निकाल लिया। हम एक लेफ़्ट प्रोडक्ट सम मेंटेन करके चलेंगे, राइट प्रोडक्ट सम एक मेंटेन करते चलेंगे। ठीक है, और एक रिजल्ट नाम की एरे रख रहे होंगे जिसके अंदर हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो लेफ़्ट प्रोडक्ट मतलब जो एलिमेंट के लिए तुम निकाल रहे हो उसके लेफ़्ट में जितने भी एलिमेंट है उन सब का प्रोडक्ट इसमें होगा। राइट प्रोडक्ट में जितने जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट से राइट में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका प्रोडक्ट उसमें होगा। और रिजल्ट में हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स का रिजल्ट होगा। तो हमने एक लूप चलाया 1 से n। 1 से n हम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि जो पहला एलिमेंट है ना उसके लिए लेफ़्ट कुछ नहीं होगा। ऐसे ही जो हमारा सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट होगा उसके लिए राइट प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो लेफ़्ट प्रोडक्ट हम 1 से चला रहे हैं और जो राइट प्रोडक्ट हम भर रहे होंगे वो n-2 से भर रहे होंगे क्योंकि हमारे पास n-1 का कोई भी राइट एलिमेंट नहीं होगा। हमने एक लूप चलाया। लेफ्ट ऑफ प्रोडक्ट i में हमने क्या डाला? लेफ्ट ऑफ प्रोडक्ट i-1। ठीक है, और जो नम्स एरे था उसका एलिमेंट। तो हमने करा क्या है कि हमने करा ये है, अगर मैं एग्जांपल पे जाऊं तो मान लो कि हमारे पास 1 था। ठीक है, तो हमने 2 से स्टार्ट करा, नम्स एरे -1 मल्टीप्लाई करी और साथ में हमने उस पर्टिकुलर एलिमेंट की मल्टीप्लाई करी जो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे था, उससे एक पोजीशन पे था। तो हमने लेफ़्ट प्रोडक्ट में क्या करा? i-1 की मल्टीप्लाई की। इससे पहले हमारे क्या प्रोडक्ट था और जो नया एलिमेंट है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी ताकि हमें लेफ्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ i आ जाए। ठीक है, ऐसे ही हमने राइट का निकाल लिया कि राइट i है, राइट i+1 हमारे पास क्या था और जो करंट आ रहा है उस मतलब नम्स एरे में जो इससे बाद का है उसका क्या है। तो इससे होगा क्या? हमारे पास सम्स मतलब जो प्रीफिक्स सम्स होता है इस तरीके से प्रीफिक्स प्रोडक्ट्स आ जाएंगे हमारे पास। और एट द एंड हम क्या करेंगे? लेफ्ट राइट प्रोडक्ट्स की मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल लेंगे और रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो अगर तुम्हें इन दोनों लाइन में अभी भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं इन दोनों का ही, लेफ़्ट का और राइट का। ठीक है, तो हमारे पास जो एरे आई थी वो ये आई थी 12। इसे एक बार कॉपी कर लेते हैं। ये हमारी है नम्स एरे। तो ये थी नम्स एरे। ठीक है, तो नम्स एरे आई हमारी 24, 12, 8 और 16। ठीक है, इस एग्जाम्पल के साथ लेके चलते हैं इस वाले लेफ़्ट प्रोडक्ट और राइट प्रोडक्ट को भरने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास होगा क्या कि हमारे पास लेफ़्ट एरे जो होंगी वो सारी 1 1 1 1 होगी। ठीक है, और जो राइट प्रोडक्ट होगा वो भी हमारी इनिशियली 1 1 1 1 होगा। ठीक है, उसके बाद हमें लूप चलाना है 1 से लेके n तक, लेफ़्ट प्रोडक्ट हमें भरना है। तो लेफ़्ट प्रोडक्ट भरने के लिए हम 1 से स्टार्ट कर रहे होंगे, यहाँ से 1 वाले को हम इग्नोर कर देंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है? इस 1 को चेंज करने के लिए प्रोडक्ट लेफ़्ट प्रोडक्ट एक पहला मतलब कि 0th इंडेक्स की मल्टीप्लाई करनी है 0th इंडेक्स ऑफ नम्स ऑफ i पे। तो इसका मतलब है आएगा क्या यहाँ पे? 24। राइट, तो हमें इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। तो ये हो जाएगा हमारा
24। ठीक है, सेम सेकंड इंडेक्स के लिए चलते हैं। सेकंड इंडेक्स पे हम कर क्या रहे होंगे, सॉरी, हमने जो एरे लिया वो आउटपुट ले लिया है, हमें नम्स लेना था, तो हम इसे नम्स को चेंज करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि जैसे लेफ़्ट एरे हमें भरना है, तो ये भी 1 था, तो हमें क्या करना है, लेफ़्ट एरे का पुराने वाला और नम्स एरे का पिछली इंडेक्स वाला, तो 1 × 1, तो ये भी 1 ही रहेगा। सेकंड इंडेक्स की बात करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे एक पहले वाला लेफ़्ट प्रोडक्ट और उसी का नम्स एरे में पुराने वाला, तो 2 × 1, तो ये हो जाएगा 2। एंड सेम लास्ट में पुराने वाले 2 की मल्टीप्लाई हम कर रहे होंगे 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 6। तो ये हो गई हमारी लेफ़्ट प्रोडक्ट की एरे। राइट की बात करते हैं, रिवर्स चल रहे होंगे यहाँ से n-2 से -1 तक पूरी एरे कवर कर रहे होंगे, और इसमें भी सेम कर रहे होंगे कि इस 1 की हमें चेंज करना है, इस 1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट आगे वाले से प्लस उसी के नम्स एरे से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, सेम इस 1 के लिए चलते हैं। इस 1 की हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 4 से और सेम प्रोडक्ट वाली की साथ, यानी कि 4 × 3 12, तो ये हो जाएगा 12। और फिर इसकी बारी आती है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 2 24। तो ये हमारे पास आ गए दोनों लेफ़्ट प्रोडक्ट राइट प्रोडक्ट। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम पर्टिकुलर एरे ले रहे होंगे। यहाँ पे सिंपल हम लेफ़्ट प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई, राइट प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई, देन अपेंड इट टू रिजल्ट एंड देन सेंड रिजल्ट। तो आंसर आएगा 24 12 8 6, 24 12 8 6। एक बार इस प्रोग्राम को रन भी कर देते हैं जल्दी से, तो ये सेम रिजल्ट आएगा। मेन बात यह है इसमें कि अगर हमारे पास एक एरे में कोई भी जीरो है, तो जीरो के साथ अगर हम किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सम जीरो आता है। तो इसलिए इस केस में हर एक एलिमेंट जीरो है, सिर्फ उस पर्टिकुलर जीरो को छोड़ के। अगर हमारे पास इस एरे में 2 जीरो होती तो हमारा जो रिज़ल्ट आता वो सारा ही जीरो आता, क्योंकि कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं बचता जिसकी जीरो से मल्टीप्लाई ना हुई हो। सो लेफ़्ट प्रोडक्ट और राइट प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा हमें चीज़ें सोचनी है कि अगर हम लेफ़्ट निकाल रहे हैं तो लेफ़्ट के प्रोडक्ट का पहले वाला प्लस उसी सेम इंडेक्स का नम आई के साथ वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, और सेम राइट प्रोडक्ट का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।